हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद रत्ना। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर यहाँ पर बात कर रही हूँ। यहाँ पर कि बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल यही रहता है कि मतलब सिलेबस तो हो गया पर रिवाइज कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा। पढ़ लिया लेकिन ऐसा लग रहा कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आज मैं यहाँ पर बताऊंगी कि कैसे मतलब फास्ट तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। आपको 5 ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि आपको 3 लेयर में स्टार्ट करना है। पहले क्या करना है कि जो टॉपिक लिया है उसके की पॉइंट्स देखने हैं, रीड करने हैं, फार्मूला। ओके। उसके बाद आपको करना है 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ, कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि मॉक देना है। सेक्शन वाइज भी मॉक होते हैं। जिस चैप्टर का आपने पढ़ा है उस सेक्शन के मॉक आप दे सकते हैं। चेक करते, अगर मॉक नहीं अवेलेबल है तो आप किसी यूट्यूब चैनल पर जाए, यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ पर जो टॉपिक आप सर्च करें वहाँ पर प्रैक्टिस से काफ़ी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है। आप वहाँ पर ऑन करें और उस पर आपको उनका सोल्यूशन नहीं देखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है यूट्यूब पर, क्वेश्चन देखने हैं, सोल्यूशन अपना करिए। तो ये था पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको क्या करना है, फार्मूले, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ा, उसमें जो फार्मूले हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कि उनको एक आप पेपर में नोट करते चलिए। वो क्या है ना कि आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आप एक सिलेबस इतना बड़ा, नोट्स इतने तैयार हो जाएंगे, आप उस दिन लेकर इतना बैठे तो दिमाग काम नहीं करेगा। वो आपके जो शॉर्ट नोट्स है, पेपर है, वो आपके एग्ज़ाम सेंटर तक रिवीजन आपका चलता जाएगा। तो कोशिश करिए आप ये शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, और डेली इनका रिवीजन करते रहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो तीसरे पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं कि मतलब एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि मॉर्निंग के टाइम हम उठेंगे और क्या करना है कि हमें आधे घंटे 1 घंटे जितना भी टाइम आपको देना है, ये जो फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट्स हैं, इनको रिवाइज करेंगे, देखेंगे और इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। कोशिश ये भी कर सकते हैं, अगर आप खुद का सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हैं कि मतलब हमने क्या पढ़ा है, उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और रिवाइज क्या करना है, तो ये आपको एक रात पहले ही डिसाइड करके सोना होगा। नहीं तो सुबह उठेंगे तो सुबह डिसाइड करेंगे फिर रिवाइज, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, सोने से पहले डिसाइड कर लेना है कि सुबह उठकर रिवाइज क्या करना है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एकदम पैटर्न वाइज आपका प्रिपरेशन चलती रहेगी। मतलब आज ये रिवाइज किया, कल ये, जैसे कि मंडे को अलजेब्रा, ट्यूसडे को कैलकुलस, या फिर अलजेब्रा के ही जो टॉपिक्स हैं, जैसे सेट हो गया, फंक्शन हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गए, मैट्रिक्स, इनके भी जो की पॉइंट्स हैं इनके मतलब टॉपिक वाइज भी रिवीजन कर सकते हैं, या फिर पूरे यूनिट वाइज आप रिवीजन कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर। तो फोर्थ स्टेप पर आपको क्या करना है, खुद को चैलेंज करना है। खुद को चैलेंज मतलब कुछ कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया अलजेब्रा का, जैसे हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, तो उसमें वो मतलब खुद से बोलना है कि मतलब ये क्वेश्चन है तो ऐसे कैसे होगा, मतलब यहाँ पे क्या था, जैसे मैट्रिक्स है ये सब इनका। तो आपको क्या करना है कि खुद को चैलेंज देना है और एक पेपर पे नोट डाउन करना है। इससे आपको पता चलेगा कि मतलब आपके माइंड में कितना है, मतलब कितना आप लिख पा रहे, कर पा रहे, वहाँ एग्ज़ाम पे कितना आपका उस टाइम क्लिक होगा, माइंड करेगा। तो लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। लिखने की कोशिश करो बिना देखे,
इससे क्या है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और रिवीजन बहुत ही अच्छा होगा आपका। चलिए फिर बात कर लेते हैं फिफ्थ टिप्स पे। तो फिफ्थ स्टेप पे आपको करना है PYQ सॉल्व करना है। जब PYQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको अपने नोट्स में जो है टिक कर लेना है या फिर लिख देना है PYQ। मतलब इससे जब आप नोट्स का रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड पे आएगा कि अच्छा ये मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे। मतलब ऐसे आपको तो क्या है ना, नोट्स आपके तो बहुत अच्छे, मतलब नोट्स तो है ही, मतलब उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब PYQ का भी पता चले यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आए थे, यहाँ से बने थे, तो आप अपने नोट्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके। तो ये थे 5 टिप्स जो आपको LT ग्रेड मैथ्स के रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा सबके लिए। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।